अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी गौहर मैम हूँ। मेरे प्यारे साथी के बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। चलिए हम अपनी नज़म कलम की जो मशक़ है, आज हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे जो हमारी मिकात अव्वल में आती है। ये सबक नंबर 7 है। चलो शुरू करेंगे। कल हमने 1 2 3 सवालात किए थे, आज हम इससे आगे वो सवालात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ऊपर लिखा है सवालात। नज़म में सवालात दिए हैं, ये 4 हैं। पहला वाला है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की गई है। बच्चों, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ये मैंने आपको इसका खुलासा भी दे दिया है, तो उससे भी आप पढ़ सकते, या आप खुद भी अब आपने ये नज़म पढ़ ली है, समझी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये आपको समझाया है और इसकी तशरीह भी, उसका खुलासा भी आपको दिया है, तो ये आप खुद लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी यहाँ पे मदद के लिए थोड़ा सा बताऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आप वो नोट करेंगे, आप वो तहरीर करेंगे अपनी अपनी नोट बुक्स में, अपनी कॉपी पे वो लिखेंगे और आप ये खुद भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म कलम में बहुत सी कलम की सिफ़ात बयान की गई है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बताऊँगी। जैसे वहाँ पे लिखा है कि कलम की बदौलत ही इंसान ऊंचाई और बुलंदी को छू सकता है ना। अच्छा, बस जैसे अदीब जो अपनी कलम की मदद से मज़ामीन लिखकर पूरी इंसानियत को गुमराही से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है ना। ये भी तो कलम की मदद से है, और इंसानियत की, ये अदीब इंसानियत की खिदमत कर सकता है। कलम के ये भी सिफ़ात हैं कि अजीब व गरीब गुल खिलाता है। जब हम किसी मुसव्विर के हाथ में देते हैं इस कलम को, है ना, तो वो कितने प्यारे खूबसूरत डिज़ाइन्स बनाता है। तो ये ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे अपनी जौहर दिखाता है। अपनी ताकत से ये मोती बरसाता है एक कलम। तो कलम के आगे पूरी दुनिया सरखम हो जाती है, क्योंकि कलम के पास जो तहरीरी ताकत है वो दुनिया के किसी बारूद में नहीं है। दुनिया के सारे हथियार, मुहल्लिक हथियार कलम के आगे सरखम हो जाते हैं। तो ये कलम की सिफ़ात है। अच्छा, कलम की ये भी एक सिफ़त है कि अगर ये बादशाह के हाथ में हो तो अदल व इंसाफ या फिर जुल्म की दास्तान रकम करता है ना। शायर के हाथ में हो तो अपने मीठे कलाम से पूरी दुनिया को हैरान कर देता है ना, और इंसान के दर्द का इजहार करता है। इंसान के अंदर क्या होता है, समाज में क्या हो रहा होता है, तो शायर इसको अपनी कलम से लिख सकता है। शाबाश। तो इस तरह से कलम के बहुत सारी अहमियत है, बहुत सारी सिफ़ात है जो आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों यहाँ पे, आलिम कलम से क्या काम लेता है। आलिम है ना, जो इल्म जानने वाला होता है, वो क्या कलम से काम लेगा, वो तो इल्म ही फैलाएगा, है ना। शाबाश। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आलिम कलम से किताबें तसनीफ़ करके, यानी कि किताबें लिख कर इल्म फैलाने का काम लेता है। शाबाश। तीसरा सवाल है कि कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। शाबाश। कलम मुसव्विर के हाथ में, यानी कि जो तस्वीरें बनाने वाला होता है, तो जब कलम इस मुसव्विर के हाथ में पहुंचता है तो वो इतने अच्छे हुस्न के नक्शे, अनमोल नक्शे, खूबसूरत और दिलकश नक्शे खींचता है, तो इंसान उनको देखकर हैरान हो जाता है ना। तो जो मुसव्विर होता है, मुसव्विर के कलम में कुछ जादू होता है, उसके हाथ में कुछ जादू होता है। उसको अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा हुनर दिया होता है कि वो कुदरत की इन हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारों को कलम के ज़रिए ज़ुबान दे सकता है। ठीक है, यानी कि कलम के ज़रिए वो अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत नक्शे बना सकता है, खूबसूरती को बयां कर सकता है। फिर और एक सवाल
बच्चों यहाँ पे है कि ये कलम नज़म किस ने लिखी है। ये आप खुद भी बता सकते हैं कि कलम नज़म के लिखने वाले कौन है। आपने ये पढ़ा है ये नज़म, तो हमारे शायर साहब का नाम है निशात अंसारी। तो हमारे निसाब में जो ये कलम नज़म है, जो कलम के उन्वान से एक नज़म है और इसके लिखने वाले हैं निशात अंसारी साहब। ठीक है, शाबाश। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप आराम से लिख सकते हैं। अभी सवाल नंबर 5, समझिए और लिखिए। देखिए मिसाल दी है ऊपर, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। ठीक है, फिर है अब नीचे दर्ज झैल अल्फाज को चुनकर नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। नीचे कुछ अल्फाज दे हैं, जैसे इस 9th वाले के नीचे लिखा है शायर, जालिम, आबिद, मुआलिज, आदिल, मुसव्विर, मुसन्निफ, ताजिर और मुनसिफ। ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखा है मुसन्निफ और मुसव्विर के बाद है मुनसिफ। जिस तरह से इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं, अब आपको ये करना है कि अदल करने वाले को क्या कहते हैं। बच्चों, अदल करने वाले को आदिल कहते हैं। ठीक है, शायर कहने वाले को क्या कहते हैं। शायर कहने वाले को शायर कहते हैं। तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं। बच्चों, तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं, जो इंसाफ करेगा। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं। इलाज करने वाले को मुआलिज कहते हैं और तसनीफ़ करने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तसनीफ़ हो गया लिखने वाला, किताबें लिखने वाला, तो उसको हम कहेंगे, इसको मुसन्निफ कहते हैं। तसनीफ़ करने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तो ये है हमारा सवाल नंबर 5। तो ऊपर भी लिखा है, फिर और एक स्लाइड में हम जाएंगे, यहाँ भी ये सवाल नंबर 4 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस नज़म को ज़बानी याद करना है कि ये जो कलम की नज़म है, कलम क्यों चल रहा है पीछो खम से, ये जाकर पूछे अहले कलम से, अजाइब इसकी सब गुलकारियाँ, ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ। तो ये नज़म बेटे आपको ज़बानी याद करना है। फिर है सवाल नंबर 5, ज़ैल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मतलब यहाँ पे इल्म है, जिस तरह से कल मैंने आपको दिए थे कुछ अल्फाज, मैंने आपको सिखाए थे जुमले कैसे बनाना। आज है इल्म, तो बच्चों इल्म पे आप खुद जुमला बना सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि आलिम अब अपने कलम से इल्म फैलाता है ना, या इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं, या इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है ना। अदल, तो अदल हो गया इंसाफ, है ना, तो हमें अदल परवर बनना चाहिए। मुसव्विर, तो इस पर भी आप बना सकते हैं कि मेरा भाई मुसव्विरी का काम करता है, या मुसव्विर हुस्न के अनमोल नक्शे खींचता है, नक्शा। तो इस पर भी आप बना सकते हैं कि जौहर, तो इस पर भी आप बना सकते हैं। आप कोशिश कर लेना बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कुछ कर पाएंगे। अब कल मैं आपको इंशाल्लाह इसका ये असाइनमेंट दूंगी, तो फिर आप वो करके लाना। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।